हेलो फ्रेंड्स, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में फिर से डीवी राउंड 2 स्टार्ट होने जा रहा है। कई कैंडिडेट्स के ईमेल आना शुरू हो गए हैं। इसी के बारे में आज बात करेंगे कि अगर आपकी भी डीवी बाकी है और थोड़ा कंफ्यूज है कि क्या क्या ले जाना है, क्या क्या तैयारी करनी है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म और साथ में जो ईमेल के साथ फॉर्म आया है उसको भरकर ध्यान से अपने साथ ले जाइएगा। हर एक की 3-3 फ़ोटोकॉपी साथ में रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं EWS और कास्ट सर्टिफिकेट की। EMRS से मुझे एक शिकायत है कि उन्हें कम से कम ये बता देना चाहिए था कि कौन कौन सी कैटेगरी में पास हुए हैं। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो कास्ट सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट के लेकर परेशान हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वो जनरल कैटेगरी से पास हुए हैं या अपनी कैटेगरी से। अगर पहले ही बता दिया जाए तो ये समस्याएं होती नहीं। इसमें बच्चों को भी फ़ायदा होता और जो डीवी ले रहे हैं उन्हें भी फ़ायदा होता। चलो बात करते हैं सबसे पहले EWS सर्टिफिकेट की। तो हर स्टेट का अपना अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। कहीं पे डिजिटल बनता है, कहीं हाथ से लिखा हुआ, कहीं हिंदी में तो कहीं इंग्लिश में। तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार की 3 गाइडलाइंस है, एक 8 लाख को लेकर, एक हेक्टेयर को लेकर और एक शहर में प्लॉट को लेकर। ये तीनों गाइडलाइंस अगर आपके सर्टिफिकेट में लिखी हुई है तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल के बराबर माना जाएगा। अगर आपके पास इस साल का बना हुआ, इस सत्र का बना हुआ है और अगर पिछले सत्र का भी है तो आप उसको ज़रूर ले जाइएगा। कई बार वो आपसे मांग लेंगे कि एग्ज़ाम से पहले का है कि नहीं है, तो इसलिए दोनों सत्र का आपके पास होना ज़रूरी है। इसी प्रकार कास्ट सर्टिफिकेट का भी है, कोशिश कीजिएगा कि डिजिटल ही हो। पिछली बार डीवी में लोगों से डिजिटल मांगा गया, इसके अलावा भारत सरकार का मांगा गया। अगर उनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, वो स्टेट का मांगेंगे, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ मांगेंगे और बहुत ज़्यादा होगा तो फिर आपसे लिखवा लेंगे। ऐसे लिखवाने की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। इसके अलावा आप अपनी 10th 12th ग्रेजुएशन प्लस डिग्री प्लस मास्टर प्लस डिग्री और सीटेट अगर मांग रहे हैं टीजीटी के लिए तो उसकी फ़ोटोकॉपी, इन सब की ओरिजिनल प्लस 3-3 फ़ोटोकॉपी साथ में रखिएगा। अगर आपके पास डिग्री अभी तक नहीं आई तो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा के ले जाइएगा। अगर वह भी नहीं है तो वो मार्कशीट ज़रूर देखेंगे, मार्कशीट ओरिजिनल रखिएगा। हालांकि ओरिजिनल आपको सारे सर्टिफिकेट रखने हैं, मार्कशीट वो देखेंगे। और अगर प्रोविज़नल मांगते हैं, डिग्री मांगते हैं तो उन्हें अपनी स्थिति बता दीजिएगा। वो आपको रोकेंगे नहीं, केवल आपसे कुछ भरवा लेंगे अंडरटेकिंग के रूप में, और जब भी आती है तो आप आगे जाके हेड ऑफिस जाके दे सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी। इसके अलावा आधार का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या पैन कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से कोई भी आ रहा है ओरिजिनल प्लस इसकी फ़ोटोकॉपीज़, और साथ में कम से कम 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स अपने साथ ले जाइएगा। वहाँ पर फ़ोटोकॉपी की व्यवस्था रहती है, इसलिए घबराइएगा मत। वह फ़ोटोकॉपी के अलावा साथ में कोई भी ले जाइएगा। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप 1-2 घंटे लेट भी पहुँचते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बार इतनी भीड़ नहीं होगी। अगर आप लेट पहुंच पा रहे हैं, आपकी गाड़ी 2-3 घंटा लेट हो गई है, तो बिना किसी रिस्क को उठाए, बिना घबराए आराम से अपने सेंटर पहुंचिएगा। वहाँ खाने पीने की व्यवस्था होती है, या तो उनकी ओर से होती है या बाहर होटल्स वगैरह रहती है। तो वहाँ पर खाली पेट बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि ये जो मौसम है काफ़ी बीमारियाँ जो होती है जल्दी लग सकती है इसमें, इसलिए खाली पेट बिल्कुल मत रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।